हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं 3 जुलाई 2025 को मार्केट में क्या होने की संभावना है। साथ में डिस्कस करेंगे आज 2 जुलाई को मार्केट में क्या हुआ और उसको हम लोग कैसे बेहतर कर सकते थे। और सबसे इम्पोर्टेंट एक ऐसी स्ट्रेटजी को मैं आप लोगों को रिवाइज कराऊंगा जिसने आज का पूरा जो मार्केट के अंदर ड्रॉप आया है उसको पकड़ा। और ये मुझे आप ही लोगों ने बताया, क्योंकि कितने सारे कमेंट्स और मैसेजेस थे उस स्ट्रेटजी के बारे में, तो उसको भी कवर करके चलेंगे। तीनों ही इंडेक्सेस में एक साथ बनी थी, तीनों इंडेक्सेस में चेक करेंगे। साथ में और भी एक बहुत ही स्पेशल चीज है, वो क्या है? कल जो मैंने आपको बताया था एल&टी एंड फाइनेंस के स्टॉक के बारे में, उसका डिटेल्ड रिसर्च मैं ऑलरेडी टेलीग्राम में पोस्ट कर चुका हूँ, उसको भी आपको समझाऊंगा। लेकिन इन दी एंड, वीडियो के एंड में आपको एक और बहुत ही जबरदस्त चीज दिखाऊंगा। तो वीडियो बहुत कमाल की होने वाली है। जल्दी से डिस्क्लेमर पढ़ो और कल एक्सपायरी को क्या हो सकता है इस बारे में हम लोग चार्ट्स के साथ चर्चा करेंगे। यहाँ मैंने ओपन कर लिया है निफ्टी 50 का चार्ट और निफ्टी 50 से ही शुरुआत करेंगे। आज दो स्ट्रेटजीज के बारे में बात करने वाले हैं, एक नहीं दो के बारे में। चलो दोनों समझाता हूँ। सबसे पहले तो कल की वीडियो को फॉलो थ्रू करेंगे। फॉलो थ्रू क्यों कर रहे हैं? कल मैंने आप लोगों को समझाया था कि ईएमए स्ट्रेटजी ने कल कमाल कर दिया था। कल मार्केट में ईएमए स्ट्रेटजी 3 बार बनी थी निफ्टी 50 की, अगर हम स्पेशली बात करें, और तीनों बार ही स्टॉप लॉस हुआ था। लेकिन आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा कुछ अलग दिखाता हूँ, फिर उस स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे जिससे पूरा का पूरा ड्रॉप पकड़ा जा सकता था या आप लोगों ने पकड़ा है, मुझे बताया है। तो सबसे पहले मैं जल्दी से एक इंडिकेटर लगा दे रहा हूँ ईएमए का, और इसके अंदर हम इनपुट डाल देते हैं 21 का, स्टाइल कर देते हैं थोड़ा सा थिक, जिससे कि हमें क्लियरली दिखाई दे। अब देखो, जो स्ट्रेटजी कल आपको पूरी तरह से स्टॉप लॉस जिस स्ट्रेटजी ने दिए थे, आज उस स्ट्रेटजी के सेटअप देखो आप। मार्केट शुरुआत में गिरना शुरू करती है, ये हमारे प्लान के हिसाब से था। कल आप लोगों को पता है हम ये लेवल ड्रॉ करके गए थे कि पीडीएल को आपको मार्क करके, सॉरी ये तो निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी में हमने मार्क किया था पीडीएच, ठीक है। और निफ्टी 50 में हमने मार्क किया था 500 था, यस, 25,600, राइट, 25,600 को हमने मार्क किया था। तो सबसे पहली चीज 25,600 पर रिएक्शन आनी थी, ये हम लोगों के प्लानिंग में पहले से ही था। तो मॉर्निंग में ही हमें पता था कि भाई आज जो है 25,600 पर प्लानिंग पर रिएक्शन आ सकती है। और देखोगे आप, आपने एकदम से फेक आउट देखा, मार्केट गिरना शुरू किया। 5 मिनट का चार्ट में यूज कर रहा हूँ। के बाद मार्केट ने सबसे पहले ईएमए 21 को यहाँ पर ब्रेक किया, क्लोज किया, लेकिन अगली ही कैंडलस्टिक ने वापस से ऊपर क्लोज कर दिया, हमारा सेटअप नहीं बना। देन मार्केट ने नेक्स्ट ही कैंडलस्टिक में वापस से नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया, देते ही नेक्स्ट कैंडलस्टिक बनी बुलिश, और यहाँ पर हमें पता था कि हमारा सेटअप बन सकता है। मार्केट ने जैसे ही इस लो को ब्रेक किया, बीच में कोई कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं दी है, हमारी एंट्री ट्रिगर हो गई, स्टॉप लॉस इसके ऊपर हो गया। पहला टारगेट 1.5 आर, और दूसरा टारगेट जब तक मार्केट वापस इसके ऊपर क्लोज ना हो जाए हम ट्रेल करेंगे। इस प्लान के हिसाब से अगर आप देखेंगे शॉर्ट सेटअप को, तो हमारे पास ये एंट्री थी। एंट्री होने के बाद हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इस हाई के ऊपर, बीच में जो स्विंग हाई बनता है, एंड देन ये आप देख सकते हो 1.5 आर पर पहला टारगेट हो गया। और उसके बाद ट्रेल अगर आपने किया है तो यहाँ पर आपकी पूरी पोजीशन क्लोज हो गई। तो ओवरऑल पूरी पोजीशन पर भी आपको एक से ज़्यादा आर की ट्रेड यहाँ पर बनते हुए दिखाई दी। बढ़िया सेटअप रहा। और अगर आपने ये जो प्रीवियस डे लो है ये मार्क करके रखा हुआ था OHLC, कल के वीडियो में भी मैंने बताया था, आज टेलीग्राम पर भी मैंने जो है अपडेट दिया था। अगर आपने ये करके रखा हुआ था तो फिर आपको यहाँ पर अपना टारगेट आप लोगों ने बुक किया होगा, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ। नहीं किया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अगर आपने यहाँ पर किया है तो भी आपको एक अच्छा सेटअप यहाँ पर मिला होगा। तो ये मैं चर्चा कर रहा हूँ आपको कैसे आप इस स्ट्रेटजी से सेटअप बना सकते हैं। अब इसके बाद मार्केट वापस से ऊपर नीचे क्लोज होने लगी, अगर आप देखोगे बार बार नीचे ऊपर क्लोज हो रही है, सेटअप नहीं बन रहा है। एक बहुत छोटा सेटअप बना यहाँ पर देखो, ये वाली ग्रीन कैंडल से एक बहुत छोटा सेटअप बना। अगर आपने जूम करके रखा हुआ तो इसमें भी आपका टारगेट कंप्लीट हुआ है, स्टॉप लॉस नहीं हुआ। लेकिन ध्यान से देखेंगे मार्केट ने यहाँ पर इसके ऊपर क्लोज कर दिया था। तो ये सेटअप अगर आपने यहाँ पे वापस से ब्रेक इवन कर दिया होगा, क्योंकि स्टॉप लॉस तो नहीं हुआ इसमें, या होल्ड रखा, वो अलग चीज है। बट आप देखोगे सही कायदे में जो बिल्कुल बढ़िया वाला सेटअप बना था वो आप देखो, ये मार्केट ने नीचे की तरफ पहली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, 1 2 3, तीसरी ये ग्रीन कैंडल बनी, और इसके लो पर यहाँ हमारी एंट्री बनी, ठीक है। प्लस ये हमारा प्रीवियस डे लो को भी ब्रेक कर रहा था, तो हमें पता था कि अगर इसके नीचे ब्रेक करता है तो पूरा मैदान खाली है और हमें अच्छा खासा मूव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अगर उस केस में भी आपने ट्रेड को अगर देखोगे कि कैंडल जैसे ही इसके नीचे ट्रेड हुआ, ये हमारा स्टॉप लॉस, ये हमारा आप देखोगे 1.5 आर यहाँ कंप्लीट हो गया यहाँ पर इस जगह पर। और अगर आपने उसके बाद कैरी किया नीचे तक 3 बजे तक, अगर आपने कैरी किया टाइम के हिसाब से, तो ये हमारा टाइम है 2:40। तो आई होप आपने 3 बजे तक कैरी किया होगा, तो प्राइस वापस ऊपर आ गया। तो मैक्सिमम लोगों ने इसको यहाँ पर एग्जिट किया होगा, बट मैक्सिमम इसने 4 आर तक का आपको एक बार वैल्यूएशन दिया।
हालांकि प्रॉफिट बुकिंग अगर हमने यहाँ पर वापस की होगी तो लगभग 2 आवर के आसपास की ट्रेड आपके लिए मोटा मोटा आप इसको मान सकते हैं, राइट। तो ये दो सेटअप ईएमए स्ट्रेटेजी से बने, दोनों कामयाब रहे। वही स्ट्रेटेजी जिसने कल तीनों स्टॉप लॉस दिए थे, आज 2 बार बना, दोनों बार टारगेट दिया। तो इसका मतलब ये है कोई भी स्ट्रेटेजी अच्छी बुरी नहीं होती, पहले हमें उसके ऊपर 50 100 150 200 ट्रेड करके ये देखना पड़ता है कि इसके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो हमारे फेवर में है या नहीं है। अगर आपके फेवर में है तो वो स्ट्रेटजी आपके लिए अच्छी है, अगर फेवर में नहीं है तो आपको वो स्ट्रेटजी बदलकर किसी दूसरी स्ट्रेटजी पर काम करने की ज़रूरत है। किसी भी स्ट्रेटजी की क्रिटिसिज्म कर सकते हो, लेकिन अगर आप इस चक्कर में पड़ोगे ये अच्छी है या बुरी है तो आप अपना नुकसान करेंगे, क्योंकि फिर आप किसी स्ट्रेटजी के ना वो बन जाओगे, क्या बोलते हैं ना, आँख आँख बंद करके जो फॉलो करते हैं, राइट? तो हमें वो नहीं करना। हमें मैथमेटिक्स को समझना है, हमें ट्रेडिंग को समझना है कि स्टॉप लॉस टारगेट पार्ट ऑफ द गेम है। एक दिन स्टॉप लॉस हुए तो एक दिन टारगेट हुए। तो किसी 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता मिलने वाले रिजल्ट से या फिर 3, 5, 6, 8 स्टॉप लॉस होने के डर से कभी भी कोई स्ट्रैटेजी खराब या अच्छी नहीं होती। किसी भी स्ट्रैटेजी को देखने के लिए कम से कम 100 से ज़्यादा पेपर ट्रेड हमें करके यहाँ पर देखनी है। तो आप लोगों ने ये दोनों चीज़ें 2 दिन के अंदर लगातार देख लिया। ख़ैर अब बात करेंगे उस स्ट्रैटेजी की जिस स्ट्रैटेजी से पूरा ड्रॉप पकड़ा जा सकता था। तो वो स्ट्रैटेजी है हमारी फ़ेवरेट, बिल्कुल सही, आप में से अधिकतर लोगों ने पहचान लिया होगा, दैट इज़ एमटीएफ स्ट्रैटेजी। बहुत शानदार एमटीएफ स्ट्रैटेजी बनी थी और कई सारे, मतलब इट्स नॉट कि किसी 1 या 2 लोगों का मैसेज आया है, बहुत ही सारे लोगों का, मतलब थोक के भाव में मैसेज आया है, क्योंकि मुझे पता है अधिकतर लोगों को एमटीएफ स्ट्रैटेजी बहुत पसंद है और सब लोग इंतज़ार करते हैं कि अगर इंडेक्स हमें एमटीएफ दे दे तो मज़ा ही आ जाए। तो इस स्ट्रैटेजी के अंदर हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्या हुआ है यहाँ पर। तो वीकली चार्ट पर चलेंगे सबसे पहले और हमने देखा मार्केट ने पहले दिन में ही जो वीकली हाई है उसके ऊपर ट्रेड कर दिया था, राइट। तो जो वीकली हाई है ये हमारा ट्रेड हो चुका था। उसके बाद डेली चार्ट पर देखेंगे हम लोग, वापस ले आते हैं इसको, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर वीकली हाई को और इसका कलर कर रहा हूँ रेड। तो आप जो रेड लाइन देख रहे हैं, रेड लाइन वीक प्रीवियस वीक का हाई है। डेली चार्ट पर हमने देखा कि मार्केट ने मंडे को ही, अगर आप थोड़ा-सा इसको ज़ूम करके देखेंगे इस तरह से, इसको हटा देते हैं, तो यहाँ हम देख सकते हैं मार्केट ने प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर एक ट्रेड किया और नीचे जाके क्लोज़ कर दिया। जैसे ही मार्केट ने नीचे क्लोज़ किया था, हमें पता था ट्यूसडे के दिन हमारी एमटीएफ स्ट्रैटेजी बन चुकी है। ठीक है? अब हमें देखना था कि एंट्री सेटअप बना है कि नहीं बना है। उसके लिए हम लोग जाते हैं 15 मिनट के चार्ट पर और हम लोग देखते हैं क्या मंडे के दिन मार्केट ने प्रीवियस लो ब्रेक कर दिया था कि नहीं कर दिया था। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ये हमारा फ्राइडे है और ये हमारा मंडे का दिन है, ठीक है? ये जो 2 ब्लू लाइन्स हैं, ये दिन को डिसाइड करती है, तो ये मंडे का प्राइस एक्शन है। मंडे को मार्केट ने नीचे क्लोज़ किया, ये तो हमें दिख ही रहा है, लेकिन आप देखोगे मार्केट ने इस लो को ब्रेक कर दिया है। तो लो भी ब्रेक हो चुका है और क्लोजिंग भी हो चुकी है, तो ट्यूसडे मॉर्निंग जैसे ही कैंडलस्टिक ओपन होती है, वैसे ही हमारी एंट्री ट्रिगर हो जाती है। तो मार्केट ओपन हुई यहाँ पर, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपने इस बीच में कहीं पर अपनी एंट्री प्लान करी होगी। कहाँ की होगी वो तो सबके लिए अलग-अलग पड़ता है। देखो, किसी भी स्ट्रैटेजी के मैं सिर्फ़ आपको रिज़ल्ट दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ कि ऐसे एग्ज़ाम्पल्स ना दूँ कि मैं आपको बोलूँ कि मार्केट यहाँ ओपन हुई और आपने यहीं पर एंट्री करी होगी, नहीं। प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं हो पाता, थोड़ा-सा डिफ़रेंस होता है, थोड़ा-सा डेविएशन होता है। तो उसी हिसाब से मैं ये कंसिडर करके चल रहा हूँ कि आपने इस बीच में कहीं पर एंट्री ली होगी। लेट्स सपोज़ यहाँ आपने एवरेज एंट्री ली होगी। हालाँकि पहले 1 घंटे आपको बहुत अच्छा टाइम मिला, इस बीच में आप कहीं पर भी अपनी एंट्री प्लान कर सकते थे। तो आपने यहाँ पर भी प्लान किया है, तो भी आप देखोगे आपका स्टॉप लॉस थोड़ा-सा ऊपर रहा होगा ईसाई के थोड़ा-सा ऊपर रखते हैं कि कभी गलती से कोई भी किया, मॉर्निंग वॉलेटिलिटी हिट ना कर दे और उसके बाद मिनिमम 1:1 टारगेट करते हैं या फिर प्रीवियस वीक का लो हम लोग टारगेट करते हैं। तो प्रीवियस वीक का लो तो काफ़ी नीचे है, अगर आप देखेंगे ये तो फ्राइडे, थर्सडे, तो ये देखोगे आप लगभग यहाँ पर आएगा, वो बहुत नीचे है ना? तो हमने क्या किया, 1:1 को अपना पहला टारगेट कंसीडर करते हैं और आप देखोगे आज मार्केट ने 1:1 को पूरा कंप्लीट कर दिया। उसके बाद आपने यहाँ पे अपने पार्शल्स बुक करने होते हैं। अपने स्टॉप लॉस को एंट्री के पास ले आना है, ज़्यादा अच्छा स्टॉप लॉस ये रहेगा, राइट? ये रहा होगा आपके लिए स्टॉप लॉस और अभी भी ट्रेड जो है वो रनिंग ही आपके लिए रिमेनिंग पोजीशन पर चल रही होगी, मैक्सिमम 1.45 आवर दिया है। अगर आपकी एंट्री थोड़ी नीचे है तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड थोड़ा-सा कंपैरिज़न में कम रहा होगा। इस तरह से आपकी ये ट्रेड जो है यहाँ पर बनी होगी। तो एमटीएफ एक ऐसी स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि ये एक स्विंग स्ट्रैटेजी है, इसलिए अधिकतर ये इस तरह के बड़े मूव पकड़ सकती है। दूसरा चीज़ आप क्या कर सकते हो बेहतर ऐसी ट्रेड्स को पकड़ने के लिए, जब आपकी एमटीएफ स्ट्रैटेजी बने तो आप यहाँ पर क्रेडिट स्प्रेड को प्रेफर कर सकते हैं। क्रेडिट स्प्रेड दूसरा एक ऐसा तरीका है जिससे आप ऑप्शंस के अंदर इस पूरे मूव को कैप्चर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार होता है।
वीडियो आप लोगों को पता है कि ऑप्शंस की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर इसकी वीडियो ऑलरेडी है, और आप में से अधिकतर लोग क्रेडिट स्प्रेड्स को बहुत पसंद भी करते हैं। तो ओवरऑल ये स्ट्रेटजी ने निफ्टी के पूरे मूव को हमें जो है पकड़ कर दिखाया, और कमाल की बात रही, ये स्ट्रेटजी सिर्फ निफ्टी में नहीं बनी है, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में भी बनी है, उसमें भी मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा। पहले डिस्कस कर लेते हैं कि निफ्टी 50 का अब हमें कल के लिए क्या लग रहा है, कल क्या हमें प्लान करके चलना चाहिए। तो अब आप देखोगे इसके नीचे अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें, मार्केट जो है, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है मार्केट का भी जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ चल रहा है, करेक्ट। तो जब तक ट्रेंड नीचे की तरफ चल रहा है, हम नीचे की तरफ ही टारगेट प्लान करते हैं। हालांकि नीचे प्राइस को जाने के लिए हमें क्या करना होगा, प्राइस जो है इस लेवल के नीचे जाए। हम डायरेक्टली बेरिश क्यों नहीं है, क्योंकि जो बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड है वो बुलिश चल रहा है। तो हम पहले बड़े टाइम फ्रेम के ट्रेंड को रेस्पेक्ट करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम के ट्रेंड को कम रेस्पेक्ट करेंगे, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी तक की सीरीज में सिखाया है। अभी आप देखो, जैसे मैं आपको धीरे धीरे समझा रहा हूँ चीजें, तो आपको समझ में आ रहा होगा कैसे चीजें हो रही है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है कैसे, चलो देखते हैं ट्रेंड शिफ्ट कैसे होता है। आप देखोगे ये हाई बना, ये लो बना, इसके बाद मार्केट ने ये हाई बनाया, ये लो बनाया, ये हाई बनाया, राइट, ये बनाया और ये बनाया। अब क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो करेक्शन है वो 50% नहीं है, तो हम लोग इसी लेवल को कंसिडर करेंगे कम से कम, या इस लेवल को कंसिडर करेंगे ब्रेक के लिए, कि प्राइस ब्रेक करे। अब क्योंकि मार्केट ने ये या ये वाला लो जो है ब्रेक कर दिया है, इसका मतलब हमें पता चला यहाँ से जो अप ट्रेंड शुरू हुआ था। अब देखो, मैं ओवरऑल की बात नहीं कर रहा हूँ, इस टाइम फ्रेम पर बात कर रहा हूँ। यहाँ से जो स्ट्रक्चर शुरू हुआ था, मेरे फोटो से अगर आपको दिखना रहा हो, यहाँ से जो एक स्ट्रक्चर या एक ट्रेंड शुरू हुआ था, वो फिलहाल के लिए हमें पता है जो ये वाला अप ट्रेंड था वो खत्म हो गया है। डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है कि नहीं, उसके लिए हमें 2 ब्रेकआउट चाहिए। अभी फिलहाल हमारे पास 1 ब्रेकआउट है, तो जैसे ही ये वाला लो ब्रेक होगा, समझो जैसे ही ये वाला लो ब्रेक होगा, हमारे पास सेकंड शिफ्ट आ जाएगा, और उस कंडीशन में हम लोग 25,235 को वापस से टारगेट करेंगे कि 25 टू 35। उसके 2 कारण है, ये लेवल आपको पहले से पता है, दूसरा यही वो जगह है जहां पर जो है एक ओपनिंग गैप बाकी है फिलहाल सबसे पास। तो हमारे पास 2 रीजन है इस लेवल को टारगेट करने के लिए। तो और दूसरा, अगर मार्केट जो है नीचे की तरफ स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है, हमें पता है हमारा जो एक्सपेक्टेशन है ट्रेंड का वो भी मिलेगा। तो इस तरह से आप ट्रेंड शिफ्ट को पता करते हो। लेकिन ये सारा जो है ये एक छोटे टाइम फ्रेम का है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से है जहां से हम कंसिडर कर रहे हैं। ओवरऑल जो बुलिश टाइम फ्रेम हमारा है उसको भी हमें रेस्पेक्ट करते हुए चलना है। इसलिए जो शॉर्ट टर्म टारगेट्स हैं, अगर बेरिश आप प्लान कर रहे हो तो कंफर्मेशन के साथ प्लान करो, सीधे आंख बंद करके शॉर्ट नहीं प्लान करना। हमें ये स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद ही प्लान करना है। तो कल के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो जाते हैं, आप सिंपली प्रीवियस डे लो मार्क करके रखेंगे, तो इसको हटाकर आप जो है ये वाला लो मार्क कर लेंगे, और इसका प्राइस हमारे पास जो है वो आप यहाँ पर लिख लेंगे, जो कि है, अगर हम देखें तो हमारे पास प्रीवियस डे लो है 25,378.75, ठीक है। तो ये आपको एक मार्क करके रखना है, मंडे क्लोजिंग को अब आप हटा सकते हैं, ये किसी काम का खास हमारे पास नहीं है, समझ गए। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है, क्योंकि ये वाला लेवल तो यूज हो चुका है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इस रेंज का एक 50% निकाल सकते हैं। अगर आप चाहें फिबोनाची का यूज करके, देखो आज कितनी सारी चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों से अब देखो, ये सारी चीज़ें क्या होंगी ना, ये सारी चीज़ें वक़्त के साथ ही सीखोगे। रेगुलर वीडियोज़ में सिखा सकता हूँ। किसी एक वीडियो में इतना सब कुछ आपको नहीं सिखाया जा सकता, क्योंकि जो मैं चीज़ें सिखा रहा हूँ ये मैंने भी प्लान नहीं करी थी वीडियो बनाते वक़्त कि मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। अभी तो बस जब मेरे सामने आ रहा है तो मैं आपको बताए जा रहा हूँ। अब बताए जा रहा हूँ तो फिर बढ़िया है ना, सीखते रहो, है कि नहीं? भाई देखो, जो आपको पता चल जाए वो ज़्यादा बढ़िया है। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग, ये 25,493 के आसपास है, तो आप इसको 25,400 और 25,493 से लेके 25,500 मान लो, इस रेंज के आसपास आपको ध्यान रखना है कि ये 50% है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या-क्या हो जाते हैं, ठीक है? अब देखो, आपको फिबोनाची का भी यूज़ आज सिखा दिया, ईएमए स्ट्रैटेजी भी सिखा दी, अब एमटीएफ भी सिखा दिया, ऐसे ही मज़ा आएगा, देखते रहो, सीखते जाओ, ठीक है? अब मार्केट इस तरह से आपको प्लान करते हुए यहाँ पर दिखाई दे सकती है कल के लिए। अगर मार्केट इसके ऊपर ऊपर जाना शुरू करती है, इसको होल्ड करते हैं, तो फिर हम लोग बुलिश का प्लान करेंगे। उस कंडीशन में हमारे पास ऊपर का लेवल क्या है, ये तो हमारा लेवल खैर मैंने ड्रॉ किया था आपके लिए, प्रीवियस वीक का हाई है, तो ऑब्वियसली प्रीवियस वीक का हाई है, तो आप इसे भी मार्क करके रख सकते हैं, दैट इज़ 25,650, ठीक है। या फिर आपके पास जो ये हाई बना हुआ है, ये हाई है हमारा मंडे का, ठीक है। तो मंडे का जो हाई है 25,669, इसको भी आप मार्क करके रख सकते हैं। तो इस तरह से कल निफ्टी 50 की आपको जो है प्लानिंग करके रखनी है। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, तो आप फिर से देखेंगे यहाँ पर सेम एमटीएफ स्ट्रैटेजी बनी, लेकिन इसके अंदर एक अच्छी चीज़ हुई है, एक अलग चीज़ हुई है जो आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आप यहाँ देखेंगे, ये फ्राइडे है, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ इसको मैं। तो ये फ्राइडे है,
फ्राइडे का हाई जो है यहाँ पर आप देखोगे गया, उसके बाद क्लोजिंग यहाँ नीचे हुई, तो हमारा जो है वीकली वाला कंसेप्ट चल गया कि मार्केट ऊपर जाए और वापस नीचे आ जाए। फिर हम डेली चार्ट पे देखेंगे, क्लोजिंग नीचे हुई तो मंडे के दिन यहाँ पर हमें पता था कि ये हमारे सिलेक्शन में आ गया है, एमटीएफ बनने वाला है। 15 मिनट का चार्ट ओपन किया, मार्केट ने ये लो ब्रेक कर दिया है, इसका मतलब हमारा पूरा कंप्लीट सेटअप मंडे को बन चुका है। ट्यूसडे मार्केट ने जैसे ही ओपन किया, यहाँ पर हमारी एंट्री ट्रिगर होती है और यहाँ से हमारी एंट्री प्लान करके नीचे की तरफ टारगेट हम लोग करेंगे। सिंपल है। चलिए, अब अगर मैं बात करूँ शॉर्ट की, तो हमने मान लीजिए ओपन हुआ, यहाँ कहीं पर अपनी एंट्री प्लान कर ली। ओके, पहले 15 मिनट मोर देन सफिशिएंट है। अब इसके बाद आपने इससे थोड़ा-सा ऊपर यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लान किया होगा, ज़रा-सा ऊपर, इस वाले हाई से ज़रा-सा ऊपर आपने स्टॉप लॉस प्लान किया होगा और मिनिमम 1:1 टारगेट आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे सोचने समझने की चीज़ है, यहाँ पे ये चीज़ अलग-अलग इंसान के लिए, अलग-अलग ट्रेडर के लिए और आपके लिए अलग हो सकती है। जैसे कुछ लोगों ने अपना स्टॉप लॉस बिल्कुल चिपका के रखा होगा, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रिगर हो गया होगा, वो एग्जिट कर गए होंगे। कुछ लोग 1 मिनट का चार्ट यूज़ कर रहे होंगे, उन्होंने अपना स्टॉप लॉस थोड़ा दूर भी रखा होगा, लेकिन बिल्कुल जो टिप होगी ना, वहाँ पे उन्होंने एग्जिट कर दिया होगा कि कहीं मार्केट ऊपर ना चला जाए, ठीक है? और तीसरे तरह के लोग क्या होंगे, उन लोगों ने पहले ही इतनी रेंज बाहर रखी होगी और उनका स्टॉप लॉस बच गया होगा। तो कुछ लोगों का इसमें स्टॉप लॉस हो गया होगा और कुछ लोगों का स्टॉप लॉस नहीं हुआ होगा। तो पहला चीज़, अगर आप ध्यान दें, ये जो मूव आया है, ये एग्जैक्टली मॉर्निंग में आया है, बिल्कुल मॉर्निंग में पहली कैंडलस्टिक में आया है 1 मिनट के चार्ट पे, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला होगा यहाँ पे रिएक्ट करने का। तो मैक्सिमम चांसेस तो ये है कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं हुआ होगा। लेकिन अगर आपने अपना स्टॉप लॉस जीटीटी ऑर्डर से लगा रखा था, पहले से ही प्लेस था, तो वो शायद वो हो गया हो। अब इस चीज़ को आपको जो है थोड़ा-सा प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा कि हम लोग इससे ऊपर स्टॉप लॉस थोड़ा-सा इस तरह के मूव से बचने के ही रहते हैं। अगर ये मूव दिन के बीच में आता है, तो मैं भी शायद अपने पोजीशन को इस जगह पे एग्ज़िट कर लेता। लेकिन पहले 5 मिनट के अंदर अक्सर मैं अपने पुराने पोजीशंस पर रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि पहले 5 के मिनट के अंदर जो मूव आते हैं, वो यूजुअली वोलेटिलिटी में आते हैं। वोलेटिलिटी में कैसे आते हैं कि पिछले दिन की क्लोजिंग हो रही होती है और अगले दिन की ओपनिंग, आपको पता है, वो गैप अप, गैप डाउन की वजह से। यहाँ पर प्राइस के आने का रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ़ लिक्विडिटी स्वीप था, जो लिक्विडिटी का कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया है। इसके ऊपर जितने लोगों ने स्टॉप लॉस लगाए होंगे, उनको और एग्ज़िट करते चलें। इसी को बोलते हैं स्टॉप हंट या ट्रैप। तो यहाँ पे जो बचा वो बचा, जो नहीं बचा वो नहीं बचा। तो मैं यहाँ पे कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि एमटीएफ स्ट्रैटेजी का टारगेट हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि वैसे भी मेरे क्लेम करने से कुछ है नहीं, ना तो मैंने आपको बताया था, ना ही मैं आपका कोई क्रेडिट ले रहा हूँ। मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, किस तरह से इस ऐसे मूव को टैकल करना है। अब आपका यहाँ पे आपने ये ट्रेड करा था या नहीं करा था, आपको ये सेटअप पता था या नहीं पता था, आपका टारगेट हुआ या स्टॉप लॉस हुआ, ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, जिससे मुझे पता चले कि आखिरकार एमटीएफ स्ट्रैटेजी आप लोगों को हेल्प कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है? स्ट्रैटेजी को सीखिए और डेली ट्रैक करना शुरू कीजिए, आप लोगों को ये बहुत बेनिफिट देंगी, ठीक है? इसी तरह से सेंसेक्स में भी मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ पहले स्ट्रैटेजी को। आप देखोगे, सेम ये लेवल मैंने आपको कल बताया था, मार्केट ने एग्जैक्टली इसी को फेक आउट किया और गिरा, तो हमारा कल का जो प्लानिंग था वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा। एमडीएफ स्ट्रेटजी आप देख सकते हो, यहाँ पे ये हाई चला गया था फ्राइडे का, मंडे के दिन नीचे क्लोज हो गया था, ये लो ब्रेक हो गया था, तो इसके अंदर तो पूरी तरह से निफ्टी की तरह हमारा टारगेट कंप्लीट हुआ है। तो तीनों इंडेक्स में स्ट्रेटजी बनी थी, ये चीज़ कमाल की, और तीनों इंडेक्स में आप जो है क्रेडिट स्प्रेड के थ्रू आप इस पूरे मूव को कैप्चर कर सकते थे एमटीएफ स्ट्रेटजी से। अब कल के लिए क्या प्लान रहने वाला है बैंक निफ्टी में, तो ऑब्वियसली ये जो हमारा ट्यूसडे लो है, आप इसको मार्क करके रख सकते हैं या फिर अगेन 50% आप जो है निकाल सकते हैं। फिलहाल मैं प्रीवियस डे लो ही यहाँ पर मार्क करके रख रहा हूँ, 57,150 आई थिंक इज़ अ गुड लेवल। उसके अलावा आप यहाँ देखेंगे मैंने मंथली ओपन मार्क कर लिया है, जो कि जुलाई का ओपन है, यानी कि 1 जुलाई का ओपन है। ये भी मेरे हिसाब से अच्छा खासा इंपॉर्टेंट लेवल है, तो आप इसको भी 57,375 को कल के लिए मार्क करके रखिए। ऊपर की तरफ मूव आता है तो ये आपके लिए अच्छा रेजिस्टेंस हो सकता है। नीचे की तरफ मार्केट जाती है तो हमारे जो नेक्स्ट एरिया ऑफ स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, वो लगे हुए हैं 56,560 पर, ऐसा मुझे लगता है, यानी कि 56,560 इस पर मुझे लगता है होंगे। तो अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है, जो कि है 56,860 का, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर मार्केट जो है नीचे की तरफ जाएगी। आप लगा मैं गर्दन इधर-उधर क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि कैमरा बीच में है। इस वजह से। सो जो है मार्केट जो है अगर 56,000 इसको ब्रेक करती है तो नीचे की तरफ ऐसे प्लान, इसको करती है तो यहाँ से यहाँ तक प्लान कर सकते हो, अदरवाइज़ इसको अवॉइड करना, इस ज़ोन को, इसके ऊपर ये प्लान करना बेहतर है, इस ज़ोन को अवॉइड करना, क्योंकि इस तरह से फेक आउट भी हो सकता है और आप ट्रैप भी हो सकते हैं। तो ये लेवल आपको कल बैंक निफ्टी के अंदर या हेल्प कर सकते हैं। सेंसेक्स की अगर हम बात करेंगे, तो सेंसेक्स के अंदर सेम निफ्टी 50 वाला प्लान है, नीचे की तरफ ही हमारे पास गैप है, ठीक है? तो इसलिए हमारे लिए 82,783 का लेवल नीचे की तरफ एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, प्लस ये गैप इम्पोर्टेंट सपोर्ट है।
प्रीवियस डे लो को आप मार्क करके रख सकते हैं 83,645, जब तक मार्केट इसके नीचे इस तरह से गिर सकती है। इसके ऊपर गई तो फिर आप वापस से ऊपर ये 84,100 का लेवल आप लोग ध्यान रखेंगे। मैं इसको मार्क कर देता हूँ 84,100, ठीक है। तो ये लेवल आपका ऊपर की तरफ आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। और ये वाला लेवल यहाँ से हटाकर हम यहाँ लगा देते हैं, जो कि आज का हाई है, यानी कि पीडीएच। इसको भी आप मार्क करके रख सकते हैं 83,935। ये आपका प्रीवियस डे हाई है जो आपके चार्ट पर होना चाहिए। ये सारे लेवल्स हैं, ये सारे लेवल टेलीग्राम के अंदर भी मैं अपडेट कर दूंगा। इसके बाद बात करेंगे क्रूड ऑयल की। तो क्रूड ऑयल के अंदर देखो हमें वापस से एक मोमेंटम देखने को मिला है, लेकिन मैं जानबूझ के इसकी अपडेट आज डाल रहा हूँ यहाँ पर कि आपको ध्यान वही रखना है कि इस बीच में पूरी ये रेंज है, इस बीच में हमने कोई बायस नहीं रखना है, इंट्राडे प्लान्स करने हैं। इंट्राडे प्लान्स के हिसाब से अगर आपको लग रहा है कोई एमटीएफ स्ट्रेटेजी बनी हुई है, कोई ईएमए स्ट्रेटेजी बनी हुई है, या फिर हमारी फेवरेट ब्रेड बटर स्ट्रेटेजी बनी हुई है। और ब्रेड बटर के बारे में फिर से आपको याद दिला दूं, आप लोगों को पता है कि ब्रेड बटर स्ट्रेटेजी का इंडिकेटर अब अवेलेबल है पंच एप्लीकेशन में। तो आप लोगों को उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके डायरेक्टली पंच एप्लीकेशन के अंदर पीएसबीबी नाम से, प्रियांक शर्मा ब्रेड बटर, पीएसबीबी नाम से आप जो है इस इंडिकेटर को अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए ऑलरेडी मैं जो है चैनल पर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि एक डेमो वीडियो भी बना देता हूँ पूरा, जैसा कि हमने वेबिनार किया था। तो अगर आप लोगों को एक डेमो वीडियो चाहिए तो मैं डेमो वीडियो रिकॉर्ड करके किस तरह से इंडिकेटर काम करता है सब कुछ नई अपडेट्स के साथ एक वीडियो भी बना दूंगा अगर आप लोगों से। पर आप लोगों को कमेंट करके मुझे बताना पड़ेगा कि उसकी नीड है या नहीं है, या आप लोगों को वो इंडिकेटर समझ में आ रहा है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। खैर, इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था 2 और स्पेशल चीज़ें इस वीडियो के अंदर होने वाली है। तो चलो उन दोनों टॉपिक्स के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एल&टी फाइनेंस लिमिटेड। तो इसके रिगार्डिंग मैंने आज एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश की मंथली चार्ट पर, जिसके अंदर मैंने जो है एक मिड टर्म ट्रेड आइडिया जो है यहाँ पर शेयर किया है। ये वो चार्ट है, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने आप लोगों को जो समझाया, जो लिखा है, जो रिसर्च है, उसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। बेसिकली पॉइंट ये है कि मार्केट जब से लिस्ट हुई है, यानी कि यहाँ पर अगर आप देखोगे थोड़ा सा ऐसे करके दिखाता हूँ, ये हमारी हुई थी 1 अगस्त 2011 को। तो 1 अगस्त 2011 को जब से लिस्ट हुई है, मार्केट आप देखोगे वापस से हमेशा ऊपर की तरफ ही अप ट्रेंड में रही है। लेकिन इस बीच में अगर जो हमारा बीच वाला हिस्सा है 2016 से लेकर 2020 तक, मार्केट ने अपने जितने भी प्रॉफिट कमाए थे उन सारों को लिक्विडेट कर दिया था। लिक्विडेट कर दिया था क्यों बोल रहा हूँ? देखो, जितने भी लोगों ने यहाँ से यहाँ तक बाई किया होगा उन सबके प्रॉफिट बिल्कुल जीरो हो गए, और साथ में इसके नीचे जिन लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया था वो भी देखो एग्जिट कर दिया। इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी। बार बार इस चीज को सिखा रहा हूँ। तो अब हमें पता है कि यहाँ के नीचे के लोगों को कई बार मार्केट ने आउट कर दिया पहले भी, और यहाँ पर भी सबको आउट कर दिया। तो ये वीक हैंड्स जितने भी होते हैं, जितने भी लोग सोचते हैं इसे स्टॉक के अंदर रखना है नहीं, वो बाहर हो जाते हैं। एंड देन एक इंस्टीट्यूशनल मनी जो होती है वो प्राइस को ऊपर की तरफ पंप करती है। अब ऊपर की तरफ पंप करते हुए अगर आप ध्यान से देखोगे, मार्केट ने अब इसके ऊपर की लिक्विडिटी जो है वो स्वीप कर दी है। समझ गए? तो यहाँ की भी लिक्विडिटी जो है वो स्वीप हो चुकी है। लेकिन इस बार मुझे जो ऐसा लग रहा है कि ये जो बुलिश मोमेंटम चालू हुआ है या शुरू हुआ है, ये बुलिश मोमेंटम सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए नहीं है, बल्कि एक नए एरिया ऑफ लिक्विडिटी को क्रिएट करने के लिए है। यानी कि मार्केट जो है इस वाले रैली को थोड़ा और ऊपर तक खींचना चाहता है, जहाँ पे मुझे लगता है आने वाले टाइम में मार्केट 300 से 350 के टारगेट एरियाज में पहुंच सकता है। लेकिन पहुंचने के अंदर 1 साल, 1.5 साल या 2 साल तक का समय भी लग सकता है, क्योंकि ये एक मिड टर्म ट्रेड आइडिया है। मिड टर्म का मतलब मैं यूजुअली रखता हूँ 3 महीने से 2 साल के बीच में, लॉन्ग टर्म 2 साल से 5 साल, शॉर्ट टर्म मतलब ज़्यादातर 3 महीने, 6 महीने, 5 महीने, 1 महीने, इस तरह का मैं एक ट्रेड आइडिया समझता हूँ जब हम लोग स्टॉक्स के अंदर बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। तो उस हिसाब से मैं ये देख रहा हूँ मार्केट ने एक मल्टी ईयर रेजिस्टेंस को ब्रेक करा है, जो कि 2017 अक्टूबर में इसने हाई बनाया था, उसको इसने ब्रेक कर दिया है। और क्योंकि इसने इसको ब्रेक कर दिया, मुझे लगता है मोमेंटम कैरी ऑन होना चाहिए, और शायद 300 का टारगेट हमें आने वाले वक्त में देखने को मिले। स्टॉप लॉस जो हम रखेंगे वो हम लोग लगभग 150 के आसपास रखेंगे। डायरेक्ट नहीं रखेंगे कि कोई वीक आ गई तो एग्जिट करेंगे। अगर इसके नीचे सिग्निफिकेंट मूव हमें मिलता है तो हम एग्जिट का प्लान करेंगे। जो अगर आप देखोगे तो लगभग 60 पॉइंट्स के आसपास स्टॉप लॉस है, और पहला टारगेट जो है वो लगभग 90 पॉइंट्स का है। तो मिनिमम 1.5 आवर का रिवॉर्ड हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। 22 जून हमें करंट मार्केट प्राइस से 180 तक हम लोग रख सकते हैं। ये सेम रिसर्च डिटेल में ऑल डिस्क्लेमर्स के साथ मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम में पब्लिश की है। आप लोग मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ भी डिस्क्लेमर आप लोगों को समझना जरूरी है। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। सभी डॉक्यूमेंट्स केयरफुली पढ़िए, क्योंकि सिक्योरिटी मार्केट में जो रिस्क होता है वो मार्केट के अधीन होता है।
मेरा सेबी रजिस्ट्रेशन का होना या एनआईएसएम सर्टिफिकेशन का होना इस बात की गारंटी नहीं देता कि ये श्योरिटी है कि आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मेरी बात को फॉलो करके। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मेरे स्टॉप लॉस भी होते हैं, टारगेट भी होते हैं और मेरी हर एक बात सही नहीं हो सकती, ना ही मैं कोई गारंटी और एश्योरिटी प्रोवाइड करता हूँ। ये बात भी आप लोग समझिए। अगर आपको कोई मेरा नाम या फ़ोटो लगाकर आपसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक किसी भी सोशल मीडियम के माध्यम से या कॉल करके आपसे रुपए माँग रहा है कि किसी इन्वेस्टमेंट स्कीम में लगा दो, मैं प्रियांक शर्मा बात कर रहा हूँ, तो वो मैं नहीं हूँ। वो मोर लाइकली एक स्कैम या फ्रॉडस्टर हो सकता है। मेरा इस स्टॉक के अंदर कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है, ना ही ये स्टॉक मेरे पास होल्ड है। इस बात को भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए। ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं आपको इन्फॉर्मेशन पहुँचाने, नॉलेज देने, एजुकेशन देने इस पर्पज़ से दे रहा हूँ ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्फॉर्म्ड डिसीजन, बाई सेल करना है नहीं, ये प्योरली आपका डिसीजन है, मेरा नहीं है। तो इस डिस्क्लेमर को हमेशा ध्यान रखिए। इसी हिसाब से आप इसके अंदर एंटिसिपेट कीजिएगा। खैर, अब बढ़ेंगे आगे और मैंने आप लोगों को बोला था वीडियो एंड करते-करते मैं एक स्पेशल चीज़ भी आप लोगों को दिखाऊँगा और वो है बिटकॉइन डॉलर की अपडेट। अब पहले तो मैं सोच रहा था कि जो है मैं क्लिप निकाल के पहले वाली लगा दूँ, लेकिन इन आप समझ रहे हो कि पूरा दिन करने के बाद मेरे पास भी टाइम आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए ही होता है। तो क्लिप तो क्या बनाना, मैक्सिमम लोगों ने कल की वीडियो भी देखी होगी, परसों की भी देखी होगी, पिछली सारी अपडेट लगभग इस दिन से यानी कि 26 से 27 जून से मैं आप लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये जो कंसोलिडेशन होने वाला है वीकेंड के पहले से, अगर ये एक बार भी नीचे की तरफ आता है, तो ये 105 के तक जाएगा। 105 के तक अगर आता है, वहाँ से ये पंप होना चाहिए ऊपर की तरफ। अब आप देख लो, आज का लो कितना बना है? इसका लो बना है, हम ऐसे ही लगा लेते हैं, ये लो मार्क कर देते हैं एग्ज़ैक्टली 105,100, ठीक है? और अलग-अलग एक्सचेंजेस और ब्रोकर में ये लगभग 105 भी गया है। तो आप देख सकते हो इतना सटीक लेवल मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था जिस पे कि आप लोगों ने वो रिएक्शन देखा। अब इस लेवल को बताते हुए ना ही मैंने आप लोगों से कोई प्रॉफिट का वादा किया था, ना ही कोई स्टॉप लॉस का वादा किया था, ये इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर समझ लीजिए। ना ही मैं अपनी किसी पास्ट परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ। अगर पास्ट में मेरा ये लेवल हिट हुआ है तो कोई गारंटी नहीं है मेरा नेक्स्ट लेवल हिट होगा। इस चीज़ को समझते हुए ही इस अपडेट को समझना। बट आप समझ सकते हो कि मार्केट कितने अच्छे तरीके से टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो कर रही है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मार्केट ने यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस को बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो किया है। मार्केट ने बिल्कुल बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन किया है, 105 के तक आई है। 105 के पर यहाँ पर जितने भी लोगों ने इन्होंने स्टॉप लॉस लगाए थे उनको पूरी तरह से एग्जिट कर दिया है। बहुत अच्छी रिएक्शन हमें देखने को मिली है ऊपर की तरफ। तो यहाँ तक कि अगर इस मूव को आप लोग कैप्चर कर पाए होंगे तो बहुत ही बढ़िया, नहीं कर पाए हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर किसी सेटअप का बनने का वेट कीजिए, अभी कोई स्विंग हाई ब्रेक नहीं हुआ। एक अच्छा स्विंग हाई ब्रेक होगा यहाँ पर ही। तो अगर मार्केट इससे पहले रिटर्न होके गिरना शुरू करती है, उस केस में मार्केट वापस से इसके नीचे आ सकती है और एक और बार 105 के को टेस्ट कर सकती है। एक और बार मतलब मार्केट अभी भी इस तरह से आके फिर ऐसे ऊपर जा सकती है। अगर इस हाई को ब्रेक करती है तो ऊपर की तरफ फिर हमारा टारगेट 111 के का होगा। तो जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक हमें क्लैरिटी नहीं मिलेगी। लेकिन मैं आपको बस दिखाना चाहता था ये रिएक्शन, और मैं आपको इस वीडियो के या इस पार्ट के माध्यम से जो स्पेशल चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा था वो ये है कि जब ये चीज़ आपकी आँखों के सामने होती है, कि मार्केट सच में यहाँ घूम रही थी और हमने ऐसा प्लान किया कि यहाँ आएगी और आई और रिएक्शन भी आया। जब ऐसी चीज़ें होती हैं, तो उससे आपको सिर्फ़ एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि आप कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये नामुमकिन है। देखो ध्यान रखो, अगर कोई चीज़ एक इंसान कर सकता है, अगर कोई चीज़ मैं कर सकता हूँ, तो आप भी कर सकते हैं और मुझसे बेहतर कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बस वो कॉन्फिडेंस देना चाह रहा हूँ कि देखो, जो एडवांस प्राइस एक्शन सीरीज़ में मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, उसी के माध्यम से अगर मैं बोल के ये चीज़ बता पा रहा हूँ, तो आप लोग भी बता सकते हैं और मुझसे बेहतर बता सकते हैं। इसलिए एडवांस प्राइस एक्शन सीरीज़ को सीखना बिल्कुल मत भूलना, लेकिन सीखने से ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस, बिकॉज़ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो सीखो, प्रैक्टिस करो और आगे बढ़ो, यही मुझे चाहिए। बाकी सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, जो भी आपको चाहिए। ध्यान रखिए, क्रिप्टो और एनएफटीज अनरेगुलेटेड हैं इंडिया के अंदर, हालांकि लीगल हैं बट अनरेगुलेटेड है, उनके अंदर कोई रेगुलेशन नहीं है। इसमें आपका कोई फाइनेंशियल लॉस हो सकता है तो कोई ऐसा रेगुलेशन नहीं जिसके थ्रू आपका वो रिकवर कराया जा सके। इस बात को समझते हुए अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप जो है मेरे साथ डेल्टा एक्सचेंज पर ट्रेड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां पर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उसमें साथ में आपको कुछ फीस पर भी ऑफ मिल जाएगा, ब्रोकरेज पर। बाकी इसके अलावा अगर आप क्रिप्टो की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी मिल जाएगा, वो चैनल आप ज्वाइन
कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पेड नहीं है, सब कुछ फ्री में ही सारी अपडेट्स हैं। आप लोग रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। मैं आप लोगों को मिलूँगा फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय-बाय।